कई स्टॉक में से आज की वॉच लिस्ट में किस स्टॉक को ऐड करना चाहिए। मार्केट में 150 से भी ज़्यादा हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स हैं, फिर लिमिटेड लिस्ट ऑफ स्टॉक्स को ही क्यों ट्रैक करें। इसके बजाय 150 में से बेस्ट स्टॉक को पाएं बेस्ट मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए। क्या आप कभी मार्केट आवर्स के दौरान हर मिनट में 167 स्टॉक और 16 इंडेक्स को एक साथ ट्रैक कर पाते हैं? क्विक इक्विटी स्कैनिंग स्प्रेडशीट। 24 क्विक बटन्स ऑफ स्प्रेडशीट कंटिन्यूसली 167 स्टॉक्स को मार्केट आवर्स के दौरान ट्रैक करता है 16 इंडेक्स के साथ में। क्विक इक्विटी स्कैनिंग स्प्रेडशीट 24 क्विक बटन्स को इस तरह से बनाया गया है कि ये अपने दिए हुए नाम के अनुसार मोमेंटम स्टॉक्स को बड़ी ही आसानी से ढूंढ लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट आवर्स में शेयर का प्राइस किसी भी तरफ जा रहा हो, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, इंट्राडे ट्रेडर किसी भी तरफ के प्राइस मूवमेंट में प्रॉफिट कमाने का मौका ढूंढ सकता है। हम अक्सर कई विज्ञापन जैसे कि स्टॉक इन द न्यूज़, टीवी एनालिस्ट या किसी डेली टिप्स द्वारा दिए गए सलाह पर शेयर्स की एक लिमिटेड वॉच लिस्ट को ट्रैक करते हैं। कभी कभी अच्छा न्यूज़ होने के बावजूद उन शेयर्स के प्राइस मूवमेंट में बहुत ही वोलाटिलिटी देखने मिलती है। हम लगातार बाजार की पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटीमेंट को उस स्टॉक के लिए समझने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें यहाँ बाय करना चाहिए या सेल। और कभी कभी ये अक्सर गलत एंट्री का शिकार बनकर नुकसान कर जाते हैं और फिर बाद में बाजार समाप्त होने के बाद या उससे थोड़ी देर पहले हमें मालूम पड़ता है कि आज कुछ और भी अच्छे शेयर्स थे जिनका प्राइस मूवमेंट दिन भर एक तरफा था और प्रॉफिट कमाने का एक अच्छा मौका था। इंट्राडे ट्रेडर को शेयर से जुड़ी खबरों का ध्यान रखना चाहिए, मगर जब ऐसे न्यूज वाले शेयर या किसी के द्वारा दिए गए टिप्स के शेयर समझ में नहीं आते तो प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कुछ ऐसे शेयर भी खोजने आना चाहिए जो आज के मार्केट आवर्स में पूरी तरह से बुलिश हो या बेरिश हो। जैसे कि आप जानते हैं कि इंट्राडे में आसानी से प्रॉफिट बनाने के लिए ऐसे शेयर्स का खोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिसका ट्रेंड या आज का मोमेंटम जितना हो सके आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। इस तरह के चैलेंजेस को फेस करने के लिए QuickEquityScanning.com ने एक ऐसा आइडिया डेवलप किया है और आइडिया यह है कि लिमिटेड लिस्ट ऑफ स्टॉक्स को ट्रैक करने के बदले डे ट्रेडर मार्केट के सभी हाई वॉल्यूम स्टॉक्स को ट्रैक कर सके और बड़ी आसानी से उन सारे हाई वॉल्यूम स्टॉक में से बेस्ट मोमेंटम स्टॉक्स, बेस्ट ट्रेंडिंग स्टॉक्स, टोटली बुलिश या बेरिश स्टॉक्स को ढूंढ सके। इसे पॉसिबल करने के लिए क्विक इक्विटी स्कैनिंग स्प्रेडशीट को 24 क्विक बटन्स की मदद से इस तरह से बनाया है जो इंट्राडे ट्रेडर को मार्केट आवर्स के दौरान हर मिनट या सेकंड में 167 स्टॉक में से बड़ी ही आसानी से मोमेंटम स्टॉक्स, ट्रेंडिंग स्टॉक्स, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड स्टॉक्स, बुल एंड बेयर स्टॉक्स खोजने में मदद करता है। इस क्विक इक्विटी स्कैनिंग स्प्रेडशीट में कुल 167 स्टॉक्स हैं, जिनमें से 145 स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स हैं, जिसका मतलब है कि आप इन 145 स्टॉक्स के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे कैश ट्रेड इन सभी शेयरों पर किया जा सकता है। ये सभी 167 स्टॉक्स डेली बेसिस पर हाई वॉल्यूम के साथ इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं। Investing.com। लगभग हर ट्रेडर Investing.com के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, जो मार्केट से रिलेटेड जानकारी और स्टॉक से रिलेटेड जानकारी और कई अन्य जानकारी प्रोवाइड करता है। हर ट्रेडर की तरह हमने भी Investing.com पर एक वॉच लिस्ट बनाई है, लेकिन हमारी वॉच लिस्ट में हम स्टॉक की एक लिमिटेड लिस्ट को ट्रैक नहीं करते। हमने Investing.com पर 167 स्टॉक्स और 16 इंडेक्स की वॉच लिस्ट बनाई है, इंक्लूडिंग 145 F&O स्टॉक्स, और हम मार्केट आवर्स के दौरान इन सभी 183 इंस्ट्रूमेंट को लगातार ट्रैक करते हैं क्विक इक्विटी स्कैनिंग स्प्रेडशीट की मदद से। देखिए कैसे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि Investing.com मार्केट आवर्स के दौरान लगातार लाइव मार्केट प्राइस दिखा रहा है। इसका मतलब है कि हमारी वॉच लिस्ट में सभी 167 स्टॉक्स और 16 इंडेक्स का लाइव प्राइस लगातार अवेलेबल है। हम वेबसाइट के सारे कंटेंट्स को अपने कीबोर्ड पर Ctrl A प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड पर Ctrl A प्रेस करेंगे, पूरा वेबसाइट सिलेक्ट हो जाएगा।
कंट्रोल ए प्रेस करते ही पूरा वेबसाइट सिलेक्ट हो जाता है। आप देख सकते हैं कि पूरा वेबसाइट सिलेक्ट होने के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो में जो 167 स्टॉक्स है उसके लाइव प्राइसेस भी कॉपी हो गए हैं। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद पूरा वेबसाइट सिलेक्ट होने के बाद प्राइसेस को आप अपने माउस पर राइट क्लिक दबा के कॉपी कर सकते हैं। राइट क्लिक दबाइए, कॉपी करिए, राइट क्लिक दबाइए, कॉपी करिए, 2 बार कॉपी करना है। उसके बाद आप स्प्रेडशीट पे जाइए। स्प्रेडशीट में जाते ही आप रिफ्रेश प्राइस जैसे ही दबाएंगे वैसे ही ये सारे कॉलम जो भी इस समय आपको ब्लैंक दिख रहे हैं, चेंज इन प्राइस, ये करंट मार्केट प्राइस है इन सारे 167 स्टॉक्स का, चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये भी इस समय आपको ये कॉलम ब्लैंक दिख रहा है। रिफ्रेश प्राइस करते ही यहाँ पे वो सारे चेंजेस अपडेट होते रहेंगे। जैसे कि मार्केट खुलते ही हम इस लेटेस्ट स्प्रेडशीट को यूज़ करने जा रहे हैं, तो अभी तक हमने इसमें एक भी बार रिफ्रेश प्राइस नहीं किया है मार्केट ओपन होने के बाद, इसके लिए भी आपको यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है। जैसे ही मार्केट शुरू होने के बाद आप रिफ्रेश प्राइस करते जाएंगे, यहाँ पे लगातार वैल्यूज चेंज होते जाएंगे और उसके बाद आप लगातार इन सारे बटन्स को यूज़ करके ट्रेंडिंग स्टॉक्स और मोमेंटम स्टॉक्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। चलिए रिफ्रेश प्राइस करके दिखते हैं। देखिए रिफ्रेश प्राइस करते ही कैसे ही सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पे चेंजेस अपडेट हो गए हैं। उसी प्रकार से आप बार बार इस स्प्रेडशीट को investing.com की मदद से रिफ्रेश प्राइस कर सकते हैं। आपको सिर्फ कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट करना है और हमें 2 बार कॉपी करना है, रिफ्रेश प्राइस करना है। कंट्रोल ए दबाइए, सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक दबा के कॉपी करिए, 2 बार कॉपी करना है। स्प्रेडशीट में जाइए, रिफ्रेश प्राइस पर क्लिक करिए। इससे हमको लाइव प्राइजेस मार्केट से लगातार investing.com की मदद से मिल सकता है। कॉपी करिए और यहाँ पे जाके रिफ्रेश प्राइस दबा दीजिए। इस तरह से स्प्रेडशीट में लगातार लाइव प्राइसेस अवेलेबल होता रहेगा और उन सारे लाइव प्राइसेस की मदद से आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स को इन 24 क्विक बटन्स की मदद से ढूंढ सकते हैं। जितनी बार आप रिफ्रेश प्राइस लगातार करते जाएंगे उतनी बार आपको नए नए लिस्ट ऑफ स्टॉक्स इन 24 क्विक बटन्स की मदद से मिलते रहेंगे। आप रिफ्रेश प्राइस को मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, लगातार जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं और लगातार इन 24 क्विक बटन्स पर क्लिक कर करके आपको नए नए लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दिखते जाएंगे, जिसे आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लाइव चार्ट पर वेरीफाई कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्विक इक्विटी स्कैनिंग स्प्रेडशीट को रिफ्रेश प्राइस करने के बाद कैसे यूज किया जाए, कैसे ये 24 क्विक बटन्स ट्रेंडिंग स्टॉक्स और मोमेंटम स्टॉक्स को ढूंढने में मदद करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये सारे बटन्स बड़े ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। हर एक बटन्स उन शेयर्स को सर्च या फिल्टर करता है जिस तरह से उस बटन का नाम इस स्प्रेडशीट में डिफाइन किया गया है। तो चलो हम देखते हैं कि हर एक बटन किस टाइप के स्टॉक को रिफ्रेश प्राइस करने के बाद स्कैन करता है। पहले हम क्विक इक्विटी स्कैनिंग स्प्रेडशीट के फीचर्स एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इस क्विक इक्विटी स्कैनिंग स्प्रेडशीट को मार्केट आवर्स के दौरान कैसे यूज करना है। उसके बाद हम आपको ट्रेडिंग आवर्स के कुछ लाइव एग्जांपल को भी दिखाएंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्विक इक्विटी स्कैनिंग स्प्रेडशीट को लाइव ट्रेडिंग आवर्स के दौरान कैसे यूज करना है और कैसे मोमेंटम स्टॉक्स को पाना है। गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग 167 शेयर्स में से उन शेयर को खोजने में आपकी मदद करेंगे जो बहुत ही हाई प्राइस पर या बहुत ही लो प्राइस पर खुले हैं। मॉर्निंग गैप यह एक मोस्ट प्रॉफिटेबल पैटर्न है जो प्रोफेशनल डे ट्रेडर्स प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा बनाने के लिए यूज करते हैं। आपने यह अनुभव किया होगा कि मार्केट के सभी शेयर्स पर हर दिन न्यूज ट्रैक करना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन जब कोई शेयर्स बड़े ही अच्छे अंकों से या बहुत ही बुरे अंकों से खुलता है तो मतलब साफ रहता है कि या तो इस शेयर्स पर कोई अच्छी या बुरी न्यूज आई हुई है जो हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम तुरंत फाइनेंशियल वेबसाइट पर जाकर उस न्यूज को चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कई इंडियन कंपनी के शेयर हैं जिनका यूरोपियन और अमेरिकन बाजारों में भी एडीआर या जीडीआर के रूप में ट्रेडिंग होता है। आपने यह भी अनुभव किया होगा कि कुछ इंडियन कंपनी के शेयर की अच्छी या बुरी खबरें इंडियन मार्केट बंद होने के बाद या रात में यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट के दौरान आती है। कभी कभी ऐसे नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज के कारण न केवल स्टॉक्स बल्कि पर्टिकुलर सेक्टर या इंडेक्स पर भी उसका अच्छा या बुरा असर पड़ता है और इस तरह के न्यूज के वजह से वह स्टॉक या इंडेक्स बहुत ही हाई प्राइस या बहुत ही लो प्राइस पर सुबह सुबह ओपन होते हैं और बाजार खुलने के बाद हम देखते हैं कि बुलिश सेंटीमेंट के कारण गैप अप ओपनिंग के बाद भी शेयर की कीमत में और चढ़ाव देखने मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस चार्ट को देख सकते हैं।
बेरिश सेंटीमेंट के कारण गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी शेयर की कीमत में और गिरावट दिखने मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इस चार्ट को देख सकते हैं। हम इसके बारे में आगे की वीडियो में बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे। इंट्राडे ट्रेडर इसी तरह के मौके की खोज प्री ओपनिंग में कर सकता है और बाजार शुरू होते ही क्विक एंट्री एंड क्विक एग्जिट करके जल्दी से जल्दी मुनाफा कमा सकता है। जैसे ही सुबह 9:15 बजे NSE बाजार खुलता है, ऐसे हाई प्राइस ओपनिंग और लो प्राइस ओपनिंग शेयर्स को खोजने में गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग पैटर्न्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। गैप अप ओपनिंग 167 स्टॉक में से उन शेयरों को खोजने में आपकी मदद करेंगे जो बहुत ही हाई प्राइस पर खुले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चार्ट में, ये कल का क्लोज प्राइस है, ये कल का हाई प्राइस है और ये आज का ओपनिंग प्राइस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक बहुत ही हाई प्राइस पर ओपन हुआ है। तो इस तरह की स्टॉक आपको गैप अप ओपनिंग बटन की मदद से मिल सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग 167 शेयरों में से उन शेयरों को खोजने में आपकी मदद करेंगे जो बहुत ही लो प्राइस पर खुले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यस्टरडे लो प्राइस है, कल का लो प्राइस है, कल का क्लोज प्राइस है और ये स्टॉक आज कल के लो प्राइस से भी आज कम प्राइस पर ओपन हुआ है। आप देख सकते हैं यस्टरडे क्लोज और आज का ओपन प्राइस बहुत ही गैप डाउन में ये स्टॉक ओपन हुआ है। तो इस तरह के स्टॉक को खोजने में गैप डाउन ओपनिंग बटन आपकी हेल्प करेगा। जब आप इन दो बटन में से किसी भी बटन पर क्लिक करते हैं, आपका माउस कर्सर सीधे इन दो कॉलम्स पर आ जाएगा। सपोज आप गैप अप ओपनिंग पर क्लिक करते हैं, गैप अप ओपनिंग पर क्लिक करते ही आपका कर्सर डायरेक्ट इस कॉलम पर आ जाएगा। इस कॉलम पर आते ही आपको इस फिल्टर बटन पर क्लिक करना है। फिल्टर बटन पर क्लिक करते ही फिल्टर ओपन हो जाएगा। आपको इस सिलेक्ट ऑल को अनचेक करना है। अनचेक करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करके इस फिल्टर के लास्ट में आइए। उन शेयर्स को सिलेक्ट करो जो बहुत ही हाई प्राइस पर खुले हैं और फिर ओके दबा दीजिए। इस तरह से आसानी से 167 शेयर्स में से उन शेयर्स को ढूंढा जा सकता है जो बहुत ही हाई प्राइस पर ओपन हुए हैं। सपोज आप गैप डाउन ओपनिंग पर क्लिक करते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग पर क्लिक किए हो तो आप फिर से आपका कर्सर डायरेक्ट इसी कॉलम पर आ जाएगा। फिर से आपको सेम एक्टिविटी करना है। आपको फिल्टर बटन पर क्लिक करना है, फिल्टर ओपन हो जाएगा। आपको इसको अनचेक करना है, सिलेक्ट ऑल को अनचेक करने के बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन की जरूरत नहीं है क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग में हमें नेगेटिव परसेंटेज वाले शेयर्स ऊपर ही दिख जाते हैं। उन शेयर्स को सिलेक्ट करो जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव परसेंटेज पर खुले हैं और फिर ओके दबाइए। इस तरह से आसानी से 167 शेयर्स में से उन शेयर्स को ढूंढा जा सकता है जो बहुत ही लो प्राइस पर ओपन हुए हैं। अबव गैप अप बटन मार्केट आज के दौरान केवल उन्हीं शेयर को स्कैन करता है जिनका करंट मार्केट प्राइस अभी भी गैप अप ओपनिंग प्राइस के ऊपर की भाव पर ट्रेड हो रहा है। अगर गैप अप ओपनिंग का कोई शेयर्स मार्केट आज के दौरान लगातार अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर भाव पर ही ट्रेड कर रहा है तो वह शेयर्स पूरा का पूरा बुलिश इंडिकेशन दे रहा है और उस शेयर्स का प्राइस और ऊपर जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस चार्ट में ये कल का हाई प्राइस, ये कल का क्लोज प्राइस और आज गैप अप ओपनिंग के साथ में स्टॉक ओपन हुआ है जिसपे इसका मार्केट का सेंटीमेंट पूरी तरह से बुलिश है और ओपनिंग के बाद भी स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहा है बाजार घंटों के दौरान। इस टाइप के स्टॉक को आप आसानी से अबव गैप अप बटन दबा के ढूंढ सकते हैं। बिलो गैप अप बटन मार्केट आज के दौरान केवल उन्हीं शेयरों को स्कैन करता है जिनका करंट मार्केट प्राइस अब गैप अप ओपनिंग प्राइस के निचले भाव पर ट्रेड हो रहा है। अगर गैप अप ओपनिंग का कोई शेयर्स अब निचले भाव पर लगातार ट्रेड हो रहा है तो इसका मतलब साफ है कि इन्वेस्टर अब इस शेयर्स पर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और सेलिंग प्रेशर की वजह से उस शेयर्स का भाव अब नीचे की तरफ जा रहा है, जिसे हम गैप फिलिंग भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इस चार्ट में ये कल का क्लोज प्राइस है और आज ये हाई प्राइस पे ओपन हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोज के बाद आज इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे था, लेकिन ओपन होते ही इस स्टॉक का प्राइस लगातार नीचे की तरफ ही जाते हुए दिख रहा है। इस टाइप के स्टॉक को आप बिलो गैप अप बटन दबा के ढूंढ सकते हैं। बिलो गैप डाउन बटन मार्केट आज के दौरान केवल उन्हीं शेयर को स्कैन करता है जिनका करंट मार्केट प्राइस अभी भी गैप डाउन ओपनिंग प्राइस के निचले भाव पर ट्रेड हो रहा है। अगर गैप डाउन ओपनिंग का कोई शेयर्स मार्केट आज के दौरान लगातार अपने ओपनिंग प्राइस के निचले भाव पर ही ट्रेड कर रहा है तो वह शेयर्स पूरा का पूरा बेरिश इंडिकेशन दे रहा है और उस शेयर्स का प्राइस और नीचे जा सकता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि कल का लो प्राइस, कल का हाई प्राइस और ये आज का ओपनिंग प्राइस है जो आप देख सकते हैं बहुत ही निचले प्राइस पर ओपन हुआ है और उसके ओपन होने के बाद भी लगातार नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रहा है।
तो इस तरह के स्टॉक को आप बिलो गैप डाउन बटन दबा के सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से बेरिश इंडिकेशन दे रहे हैं। अबव गैप डाउन बटन मार्केट आज के दौरान केवल उन्हीं शेयर को स्कैन करता है जिसका करंट मार्केट प्राइस अब गैप डाउन ओपनिंग प्राइस के ऊपर भाव पर ट्रेड हो रहा है। अगर गैप डाउन ओपनिंग का कोई शेयर्स अब ऊपरी भाव पर लगातार ट्रेड हो रहा है तो इसका मतलब साफ है कि अब इस शेयर्स के निचले भाव से बाइंग प्रेशर की वजह से उस शेयर्स का भाव अब ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसे हम गैप फिलिंग भी कह सकते हैं। आप देख सकते हैं इस चार्ट में कल का क्लोज प्राइस और ये आज का ओपनिंग प्राइस बहुत ही गैप डाउन में ओपन हुआ ये शेयर्स है, लेकिन मार्केट आज के दौरान ये प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे गैप फिलिंग हो रही है। इस टाइप के स्टॉक को आप अबव गैप डाउन बटन दबा के सर्च कर सकते हैं। जब हम आपको लाइव ट्रेडिंग का एग्जांपल दिखाएंगे तो आपको इन सारे 6 बटन गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, अबव गैप अप, बिलो गैप अप, अबव गैप डाउन, बिलो गैप डाउन के बारे में ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि कैसे हम इन बटन्स को मार्केट आज के दौरान लगातार यूज करके टोटली बुलिश शेयर्स और टोटली बेरिश शेयर्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं। जैसे कि गैप अप ओपनिंग बटन दबाने के बाद वो सारे स्टॉक फिल्टर हो जाएंगे जो आज पॉजिटिव नोट पर ओपन हुए हैं, लेकिन हम ये सारे शेयर्स को चेक नहीं करते। हम केवल उन्हीं शेयर्स को चेक करते हैं जो बहुत ही हाई परसेंटेज पर ओपन हुए हैं। और हाई परसेंटेज पे ओपन होने के बाद अगर कोई शेयर्स लगातार अपने हाई प्राइस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है तो इसका मतलब वो बहुत ही बुलिश सेंटीमेंट पे ट्रेड हो रही है उसका मार्केट में आज। तो ऐसे स्टॉक को आप अबव गैप अप बटन दबा के सर्च कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग बटन दबाने के बाद फिर सारे स्टॉक फिल्टर हो जाते हैं जो आज नेगेटिव परसेंटेज पे ओपन हुए हैं, लेकिन हमें हर एक स्टॉक को चेक नहीं करना है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि बाद में वो स्टॉक रिकवर भी कर सकते हैं। लेकिन जो स्टॉक गैप डाउन ओपनिंग में ओपन हुआ है और उसके बावजूद अभी भी अपने ओपनिंग प्राइस के निचले भाव पर ट्रेड हो रहा है, जैसे बिलो गैप डाउन बटन, आपको वही स्टॉक सर्च करके देगा जो बहुत ही निचले प्राइस पर खुले हैं और उसके बावजूद वो अभी भी निचले प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वह शेयर्स आज पूरी तरह से बेरिश मोड पर है, जिसका आप बेनिफिट मार्केट आज के दौरान ले सकते हैं। अब ट्रेंड सिंस ओपन, यह बटन केवल उन शेयर्स को स्कैन करता है जिसका प्राइस बाजार खुलने के बाद से लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। मतलब कि यह स्टॉक हर एक कम समय में एक नया इंट्राडे हाई बना रहा है। आप देख सकते हैं डेट, ये शेयर्स लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। इस टाइप के स्टॉक को आप अप ट्रेंड सिंस ओपन बटन दबा के ढूंढ सकते हैं 167 शेयर्स में से। डाउन ट्रेंड सिंस ओपन, यह बटन केवल उन शेयर्स को स्कैन करता है जिसका प्राइस बाजार खुलने के बाद से लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। मतलब कि शेयर हर कम समय में एक नया इंट्राडे लो बना रहा है। आप चार्ट में देख सकते हैं कि शेयर्स का प्राइस लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। हर दिन मार्केट में 167 स्टॉक में से आपको 1-2 स्टॉक ऐसे जरूर मिलेंगे जिसका प्राइस लगातार सिर्फ डाउन साइड में ही जा रहा है। इस तरह के स्टॉक को खोजने के लिए आप डाउन ट्रेंड सिंस ओपन बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं रिफ्रेश प्राइस करने के बाद। डाउन ट्रेड रिवर्सल इंट्राडे, यह बटन केवल उन स्टॉक को स्कैन करता है जिनका करंट मार्केट प्राइस इंट्राडे के दौरान लगातार गिर रहा था। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, इंट्राडे के दौरान प्राइस लगातार नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन सेकेंड हाफ में अब उस शेयर्स पर रिवर्सल देखने मिल रहा है और प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो इस टाइप के डाउन ट्रेंड रिवर्सल स्टॉक को ढूंढने में आपको ये बटन हेल्प करेगा। अप ट्रेंड रिवर्सल इंट्राडे, यह बटन केवल उन स्टॉक को स्कैन करता है जिनका करंट मार्केट प्राइस इंट्राडे के दौरान लगातार ऊपर की तरफ चढ़ते हुए जा रहा था। जैसे आप देख सकते हैं, प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद अब उस शेयर्स पर रिवर्सल देखने मिल रहा है और प्राइस धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते हुए दिख रही है। तो इस टाइप के स्टॉक को आप अप ट्रेंड रिवर्सल इंट्राडे बटन दबा के ढूंढ सकते हैं। डाउन ट्रेंड रिवर्सल, यह बटन केवल उन स्टॉक को स्कैन करता है जिसका मार्केट प्राइस पिछले 3 से 5 दिनों तक लगातार गिर रहा था, लेकिन आज के मार्केट सेशन में उस शेयर्स का प्राइस फिर से ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। आप देख सकते हैं इस चार्ट में प्राइस लगातार 3 से 5 दिनों तक लगातार गिर रहा था, लेकिन आज के मार्केट सेशन में उस स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। तो इस तरह का स्टॉक आप डाउन ट्रेंड रिवर्सल बटन को यूज करके ढूंढ सकते हैं। अप ट्रेंड रिवर्सल, यह बटन केवल उन स्टॉक को स्कैन करता है जिसका मार्केट प्राइस पिछले 3 से 5 दिनों तक लगातार ऊपर की तरफ चढ़ रहा था, लेकिन आज के मार्केट सेशन में उस शेयर्स का प्राइस फिर से नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये प्राइस लगातार 3 से 5 दिनों तक ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन आज के मार्केट सेशन में वो नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि प्रॉफिट बुकिंग होनी चालू हो गई है। तो इस टाइप का स्टॉक आपको अप ट्रेंड रिवर्सल बटन दबा के मिल सकता है। 52 वीक हाई ब्रेक, 52 वीक लो ब्रेक,
नियर टू 52 वीक हाई, नियर टू 52 वीक लो, यस्टरडे हाई ब्रेक, यस्टरडे लो ब्रेक। ये बटन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जो किसी भी शेयर्स के बुलिश या बेरिश सेंटीमेंट की पहचान करने में इंट्राडे ट्रेडर की मदद करते हैं। 52 वीक हाई ब्रेक, ये बटन केवल उन शेयर्स को सर्च करता है जो आज के मार्केट सेशन में पिछले 52 वीक हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। 52 वीक लो ब्रेक, ये बटन केवल उन शेयर्स को सर्च करता है जो आज के मार्केट सेशन में पिछले 52 वीक लो प्राइस के नीचे ट्रेड हो रहे हैं। नियर टू 52 वीक हाई, यह बटन केवल उन शेयर्स को सर्च करता है जो आज के मार्केट सेशन में पिछले 52 वीक हाई प्राइस के लगभग करीब के प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं। नियर टू 52 वीक हाई का मतलब है कि शेयर के करंट मार्केट प्राइस और पिछले 52 वीक हाई प्राइस में सिर्फ 2% या उससे कम का ही डिफरेंस है। ऐसे शेयर्स को वॉच लिस्ट में ऐड करके ट्रैक किया जा सकता है क्योंकि ऐसे शेयर्स पूरी तरह से बुलिश ट्रेंड का सिग्नल देते हैं और ऐसे बुलिश ट्रेंड में ऐसे शेयर एक नया 52 वीक हाई प्राइस दे सकते हैं। नियर टू 52 वीक लो, यह बटन केवल ऐसे स्टॉक को सर्च करता है जो आज के मार्केट सेशन में पिछले 52 वीक लो प्राइस के लगभग करीब के प्राइस पर ट्रेड कर रहे हैं। नियर टू 52 वीक लो का मतलब है कि शेयर के करंट मार्केट प्राइस और पिछले 52 वीक लो प्राइस में सिर्फ 2% या उससे कम का ही डिफरेंस है। ऐसे स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करके ट्रैक किया जा सकता है क्योंकि ऐसे शेयर्स पूरी तरह से बेरिश ट्रेंड का सिग्नल देते हैं और ऐसे बेरिश ट्रेंड में ऐसे शेयर एक नया 52 वीक लो प्राइस दे सकते हैं। यस्टरडे हाई ब्रेक, यह बटन केवल उन स्टॉक को सर्च करता है जो आज के मार्केट सेशन में यस्टरडे हाई प्राइस को तोड़कर उसके ऊपर के प्राइस पर ट्रेड हो रहे हैं। मार्केट सेंटीमेंट ऐसे स्टॉक पर बुलिश माना जा सकता है। यस्टरडे लो ब्रेक, यह बटन केवल उन स्टॉक को सर्च करता है जो आज के मार्केट सेशन में यस्टरडे लो प्राइस को तोड़कर उसके नीचे के प्राइस पर ट्रेड हो रहे हैं। मार्केट सेंटीमेंट ऐसे शेयर्स पर बेरिश माना जा सकता है। 5 डे EMA, 9 डे EMA, 25 डे EMA, 50 डे EMA, 100 डे EMA, 200 डे EMA। इन 6 बटन में से किसी भी बटन पर क्लिक करने से 167 शेयर्स में से वही शेयर फिल्टर होंगे जिसका करंट मार्केट प्राइस उस पर्टिकुलर बटन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर के प्राइस पर ट्रेड हो रहा है। जैसे कि आप अगर 200 डे EMA पे क्लिक करेंगे तो वही शेयर्स वही स्टॉक फिल्टर होंगे 167 में से जो अपने 200 डे EMA के ऊपर के प्राइस पर ट्रेड हो रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे आप 5 डे या 9 डे 25 डे किसी बटन पर क्लिक करेंगे तो वही शेयर्स फिल्टर होंगे जो उस मूविंग एवरेज के ऊपर के प्राइस पर ट्रेड हो रहे हैं। आगे के डेमो वीडियो में इन सभी 24 बटन्स को यूज करने का टेक्निक बताएंगे जो आपको मार्केट आवर्स में बहुत ही हेल्पफुल होगा। EPS एंड पी रेशो, जब आप EPS एंड पी रेशो बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका माउस कर्सर डायरेक्ट पी रेशो कॉलम पर आ जाएगा। तब आप 167 में से किसी भी शेयर्स के EPS एंड पी रेशो को तुरंत ही चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर सारे स्टॉक के पी रेशो को ट्रेडिंग आवर्स के दौरान चेक कर सकते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन, जब आप कॉर्पोरेट एक्शन बटन पर क्लिक करते हैं आपका माउस कर्सर सीधे कॉर्पोरेट एक्शन पर आ जाएगा। क्विक इक्विटी स्कैनिंग स्प्रेडशीट डेली बेसिस पर सभी 167 शेयर्स के कॉर्पोरेट एक्शन का ट्रैक रखता है और आने वाले अगले 7 दिनों में किसी भी शेयर्स पर कंपनी ने जो भी इवेंट डिक्लेयर किया है उन सभी शेयर्स का इवेंट इस स्प्रेडशीट में देखा जा सकता है, जैसे कि डिविडेंड, स्टॉक बायबैक, राइट इश्यू या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब इस कॉर्पोरेट एक्शन में कॉर्पोरेट एक्शन टाइप, कॉर्पोरेट एक्शन ऑफर, एक्स डेट को आसानी से चेक कर सकते हैं। आपको सिर्फ फिल्टर दबा के आप किसी भी स्टॉक का कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन है या नहीं है वो आसानी से चेक कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर को हमेशा ट्रेडिंग करते समय आने वाले हर एक कॉर्पोरेट एक्शन का अपडेट रखना भी जरूरी होता है। होम बटन, इस शीट में हर थोड़ी थोड़ी दूर पर होम बटन दिया गया है जिस पर आप क्लिक करके सीधे कॉलम 1 की तरफ आ सकते हैं। जैसे ही आपने होम बटन पर क्लिक किया तैसे ही आप डायरेक्ट मेन स्क्रीन पर आ सकते हैं और 24 बटन फिर से आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल, जैसे कि आप जानते हैं इंट्राडे ट्रेडर लगातार सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखकर ही बाय और सेल का डिसीजन लेते हैं जो उन्हें स्टॉप लॉस या कौन से प्राइस तक प्रॉफिट हो सकती है ये अंदाजा लगाने के लिए सहायक होता है। इस स्प्रेडशीट में हर शेयर्स के लिए 3 रेसिस्टेंस लेवल एंड 3 सपोर्ट लेवल का भी 7 अलग से कॉलम दिया गया है पिवोट पॉइंट के साथ में। ब्रेकआउट्स, इस 7 कॉलम्स के अलावा ब्रेकआउट जाने के लिए भी 7 और भी अलग कॉलम्स दिए गए हैं जिससे ट्रेडर तुरंत ही चेक कर सकता है कि कोई भी पर्टिकुलर शेयर अभी तक कौन से रेसिस्टेंस लेवल या कौन से सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं करंट मार्केट प्राइस, रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3 लेवल और यहाँ पे उसका ब्रेकआउट आप चेक कर सकते हैं।
अगर करंट मार्केट प्राइस रेसिस्टेंस 1 के ऊपर की प्राइस पर ट्रेड हो रहा है तो आप यहाँ पे अबव या बिलो देख सकते हैं अकॉर्डिंगली। उसी प्रकार से करंट मार्केट प्राइस और पिवोट पॉइंट का भी आप कंपैरिजन ब्रेकआउट्स में चेक कर सकते हैं। अगर करंट मार्केट प्राइस पिवोट पॉइंट के ऊपर या नीचे की प्राइस पर ट्रेड हो रहा है तो अब यहाँ पे उसका स्टेटस अबव या बिलो तुरंत ही देख सकते हैं। और उसी तरह से सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 का भी ब्रेकआउट चेक कर सकते हैं। यदि किसी स्टॉक का प्राइस उसके सपोर्ट 1 के नीचे या ऊपर ट्रेड हो रहा है तो आप उसका अबव और बिलो स्टेटस यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल के बारे में। अगर आज इंट्राडे के दौरान मार्केट प्राइस एक बार भी R1, R2 या R3 के ऊपर जाता है और बाद में भले ही वह नीचे की प्राइस पर ट्रेड होने लगता है तो फिर भी उस शेयर्स का ब्रेकआउट स्टेटस आपको यहाँ अबव ही दिखाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ACC लिमिटेड का प्राइस 1183 है, उसका आज का हाई प्राइस 1204 है जो कि R1 के ऊपर है और इस प्राइस में आने के बाद मार्केट आज के दौरान फिर से वो प्राइस डाउन होके 1183 पे आ गया है। लेकिन इंट्राडे के दौरान अगर वो स्टॉक एक बार भी अगर R1 को ब्रेक कर देता है तो उसका स्टेटस आपको यहाँ पे अबव ही दिखाया जाएगा। इससे सिग्नल मिल जाता है कि यह शेयर आज के इंट्राडे में अपने R1, R2 या R3 के ऊपर के प्राइस पर ट्रेड कर चुका है और अब उससे नीचे के प्राइस पर ट्रेड हो रहा है। और इस तरह से मार्केट सेंटीमेंट को भी उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए जज किया जा सकता है। उसी तरीके से अगर आज के इंट्राडे के दौरान मार्केट प्राइस एक बार भी S1, S2 या S3 के नीचे जाता है और बाद में भले ही वह ऊपर के प्राइस पर ट्रेड होने लगता है तो फिर भी उस शेयर्स का ब्रेकआउट स्टेटस आपको यहाँ बिलो ही दिखाया जाता है। रीसेट डेटा। मार्केट आज के दौरान लगातार मल्टीपल बटन्स का इस्तेमाल करते वक्त आपको बीच बीच में रीसेट डेटा करने की जरूरत पड़ेगी। रीसेट डेटा पर क्लिक करते ही आपके माउस का कर्सर सीधे कॉलम 1 पर आ जाएगा और आप फिर से 167 शेयर्स की लिस्ट को देख पाएंगे। बेसिकली ये सारे फिल्टर को रिमूव करके आपको फिर से एक नया डेटा प्रेजेंट करता है। आगे की डेमो वीडियो में हम आपको लगातार रिफ्रेश प्राइस, रीसेट डेटा और इन सभी 24 टू 26 बटन्स को यूज करने का टेक्निक बताएंगे जो आपको मार्केट आवर्स में बहुत ही हेल्पफुल होगा। अभी तक हमने आपको इन सारे बटन्स के फीचर्स के बारे में बताया। क्विक इक्विटी स्कैनिंग स्प्रेडशीट के ये 24 बटन्स लगातार मार्केट आवर्स के दौरान मोमेंटम एंड ट्रेंडिंग स्टॉक्स, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड स्टॉक्स, बुलिश एंड बेरिश स्टॉक्स को 167 शेयर्स में से आसानी से ढूंढते हैं। हम आपको इस स्प्रेडशीट के इन 3 शीट्स इंडेक्स परफॉर्मेंस, हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट, परसेंटेज हिस्टोरिकल मूवमेंट के बारे में भी बताना चाहेंगे कि कैसे ये 3 शीट्स भी मार्केट आवर्स के दौरान हेल्पफुल होते हैं और बुलिश एंड बेरिश शेयर्स को खोजने में सहायक होते हैं। इंडेक्स परफॉर्मेंस। इंडेक्स परफॉर्मेंस वर्कशीट इंट्राडे ट्रेडर्स को पूरे मार्केट आवर्स के दौरान एक ही पेज पर लगातार 16 इंडेक्स के परफॉर्मेंस को देखने में हेल्प करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि NSE मार्केट में सुबह 9:15 बजे से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है और investing.com भी 9:15 से हमारे द्वारा बनाए गए 167 स्टॉक्स और 16 इंडेक्स के पोर्टफोलियो में लाइव प्राइस दिखाना शुरू कर देता है और उस लाइव प्राइस को हम लगातार कॉपी करके इस स्प्रेडशीट में रिफ्रेश प्राइस करते रहते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि आप 9:15 के पहले ही 9:10 पर मार्केट शुरू होने से पहले भी एक बार investing.com से प्राइस को कॉपी करके रिफ्रेश प्राइस इस स्प्रेडशीट में कर सकते हैं, क्योंकि जैसे NSE मार्केट 9:10 तक सारे इंडिसेस का प्री ओपनिंग प्राइस या कहे प्री मार्केट इंडेक्स पॉइंट दिखाता है, वैसे ही investing.com भी 9:10 तक सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स पॉइंट दिखाना शुरू कर देता है। 9:10 का ये पहला रिफ्रेश प्राइस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। कैसे, हम आपको बताएंगे। इस स्प्रेडशीट में मार्केट प्री ओपनिंग में ही 9:10 का पहला रिफ्रेश प्राइस इंट्राडे ट्रेडर्स को हाई गैप अप इंडेक्स एंड लोएस्ट गैप डाउन इंडेक्स जल्दी से जानने में मदद करता है। आप देख सकते हैं कि इंडेक्स परफॉर्मेंस शीट में आपको गैप अप, ओपन और गैप डाउन इंडेक्स का भी एक अलग से कॉलम दिया गया है, जिसकी वजह से आप जान सकते हैं कि कौन सा इंडेक्स हाई गैप अप और कौन सा इंडेक्स बिलो गैप डाउन में ओपन हुआ है। अकॉर्डिंगली उसे उन शेयरों पर अवसर लेने में हेल्प करता है जिनका इंडेक्स ओपनिंग या तो बहुत ही अच्छा है या बहुत ही बुरा है। इंट्राडे ट्रेडर्स बहुत अच्छा या बहुत बुरा इंडेक्स ओपनिंग देखने के बाद उस पर्टिकुलर इंडेक्स या सेक्टर के स्टॉक को बाजार खुलते ही एक कॉन्फिडेंट अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रैक करना शुरू कर सकता है, क्योंकि क्विक इक्विटी स्कैनिंग स्प्रेडशीट का मेन शीट आप देख सकते हैं। मेन शीट हर एक शेयर्स के BSE सेक्टर और NSE सेक्टर को अलग अलग कॉलम में दिखाता है, जिसकी मदद से इंट्राडे ट्रेडर बड़ी ही आसानी से उन सभी इंडिसेस के शेयर्स को ट्रैक कर सकता है जिसपे उसे अपॉर्चुनिटी दिख रही हो।
बीएसई सेक्टर और एनएसई सेक्टर कॉलम्स हर एक कंपनी के एक्चुअल बिजनेस को जानने में मदद करता है और गवर्नमेंट अनाउंसमेंट या नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज या बजट के दौरान किसी भी छोटे से बड़े सेक्टर पर आए हुए असर को ट्रैक करने में भी मदद करता है। जब आप रिफ्रेश प्राइस पर क्लिक करेंगे 167 शेयर्स के साथ साथ इन 16 इंडेक्स का इंडेक्स पॉइंट भी चेंज होता रहेगा और आप शेयर्स के साथ साथ इन सभी 16 इंडेक्सेस को भी निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ ट्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा आप मार्केट आवर्स के दौरान लगातार रिफ्रेश प्राइस करने के बाद इंडेक्स पॉइंट चेंज आफ्टर ओपन, इंडेक्स पॉइंट चेंज आफ्टर हाई, इंडेक्स पॉइंट चेंज आफ्टर लो को भी लगातार चेक कर सकते हैं, जिससे आपको यह मालूम पड़ता रहेगा कि आज के मार्केट में कितना वोलेटिलिटी है। इंडेक्स पॉइंट बिफोर रिफ्रेश, इंडेक्स पॉइंट बिफोर रिफ्रेश, लेटेस्ट चेंज आफ्टर रिफ्रेश। रिफ्रेश प्राइस करने के बाद यह कॉलम आपको पिछले रिफ्रेश प्राइस करने के बाद लेटेस्ट इंडेक्स पॉइंट में क्या चेंजेस आया है वो बताएगा। क्योंकि आप लगातार रिफ्रेश प्राइस कर रहे हैं और इस कॉलम में लेटेस्ट में क्या चेंजेस हो रहा है वह भी साफ साफ दिखता रहेगा। जैसे कि आप 2 मिनट पहले रिफ्रेश प्राइस किए थे और 2 मिनट के बाद फिर से रिफ्रेश प्राइस किए, तो इस 2 मिनट में कौन से इंडेक्स में क्या चेंजेस आया है, कितना पॉइंट का चेंजेस आया और वहाँ उसे इस कॉलम में आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि बैंक निफ्टी थोड़ी 2 मिनट पहले 360 पॉइंट 340 पॉइंट में था और अभी 2 मिनट में वो 68 पॉइंट डाउन हो गया। तो ये 2 मिनट में जो स्पाइक हुआ है जिसे आप तुरंत ही जान पाएंगे इस कॉलम की मदद से। जिससे आपको किसी भी इंडेक्स में अचानक से होने वाले हाई या लो मूवमेंट की जानकारी तुरंत मिल सकती है और आप तुरंत ही उस इंडेक्स से जुड़े हुए शेयर्स पर एक अच्छा मौका लेने की कोशिश कर सकते हैं। आप यह भी चेक कर सकते हैं कि कोई इंडेक्स बहुत ज्यादा गिरने के बाद रिकवर हो रहा है या नहीं, किसी इंडेक्स में बहुत बड़ा हाई मूवमेंट देखने के बाद उसमें रिवर्सल हो रहा है या नहीं, वो भी चेक कर सकते हैं। हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट, परसेंटेज हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट। हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट और परसेंटेज हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट के बीच कोई डिफरेंस नहीं है। इन दोनों ही शीट्स में हम सभी 167 स्टॉक और 16 इंडेक्स का पिछले 90 डेज का रेड और ग्रीन डेज ट्रैक करते हैं। अगर स्टॉक प्राइस पिछले दिन के प्राइस की तुलना में आज चढ़ा है तो उस दिन के सेल का कलर ग्रीन है और यदि गिरा है तो रेड कलर है। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट शीट यह दिखाता है कि हर एक शेयर अपने पिछले दिन की प्राइस की तुलना में आज कितने पॉइंट या रुपीस से चढ़ा है या गिरा है। उसी प्रकार परसेंटेज हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट शीट यह दिखाता है कि हर एक शेयर अपने पिछले दिन की प्राइस की तुलना में आज कितने परसेंटेज से चढ़ा है या गिरा है। सवाल यह है कि इन शीट से लिस्ट ऑफ बुलिश स्टॉक और लिस्ट ऑफ बेरिश स्टॉक कैसे ढूंढा जा सकता है। देखते हैं। परसेंटेज हिस्टोरिकल मूवमेंट शीट में हम देखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं 15th में करंट डेट है, उसी प्रकार से 14th में है, 13th में, 12th में, 11th और इसी प्रकार से आप 90 डेज का ग्रीन एंड रेड डेज देख सकते हैं। अब लिस्ट ऑफ बेरिश स्टॉक को ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। आपको 15th में के इस फिल्टर बटन में जाके सिर्फ और सिर्फ रेड कलर सिलेक्ट करना है। उसी प्रकार से आप 15 में पे सिलेक्ट करने के बाद आप 14 में पे जंप मारेंगे और 14 में की फिल्टर पे भी आप फिल्टर बाय कलर में जाके सिर्फ रेड कलर सिलेक्ट करेंगे। उसी प्रकार से आप 13 में भी जाके सिर्फ रेड कलर सिलेक्ट करेंगे। तो आपको लिस्ट ऑफ बुलिश स्टॉक ढूंढने के लिए हर एक डेट के फिल्टर में जाके आपको सिर्फ रेड कलर सिलेक्ट करना है। देखिए कैसे, आपको फिल्टर बाय कलर में जाके रेड कलर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्लिक किए, फिल्टर बाय कलर में गए, रेड कलर सिलेक्ट किए। उसके बाद फिर से 14 में गए, फिल्टर बाय कलर रेड कलर। फिर से 13 में गए, 13 में जाके आप फिल्टर बाय कलर रेड कलर सिलेक्ट किए। आप देख सकते हैं कि ये सारे स्टॉक पिछले 3 दिनों से लगातार डाउन साइड में ही क्लोज हो रहे हैं। फिर से आप जाके रेड कलर से क्लिक कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि 6 स्टॉक लगातार नीचे की प्राइस पर ही लगातार 4 दिन से क्लोज हो रहे हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि बायोकॉन लगातार 5 दिनों से डाउन साइड में ही क्लोज हो रहा है। हम इसका चार्ट भी चेक कर सकते हैं बायोकॉन लिमिटेड का। हम चार्ट चेक करेंगे बायोकॉन लिमिटेड के लिए। 5 डेज पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे बायोकॉन का चार्ट पिछले 5 दिनों से एकदम डाउन ट्रेंड में ही दिख रहा है, जो एकदम ही बेरिश सिग्नल देता है। इसी बार हम भारत फूज भी चेक कर सकते हैं। भारत फूज, उसके चार्ट पे भी हम जाके 5 डेज पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं पिछले 3-4 दिनों से ये शेयर्स भी लगातार नीचे की तरफ ही गिरते जा रहा है, जो बेरिश इंडिकेशन दे रहा है। आप फॉर एग्जांपल NIT भी चेक कर सकते हैं। हम लोग NIT चेक करेंगे।
आप देख सकते हैं NIT भी लगातार पिछले 4-5 दिनों से डाउन साइड में ही क्लोज हो रहा है। तो इस तरह से आप बेरिश लिस्ट ऑफ बेरिश स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। फिल्टर को ओपन करने के लिए आपको तुरंत ही आप कंट्रोल जी दबा के फिल्टर को ओपन कर सकते हैं। आपको सिर्फ कंट्रोल जी दबाना है आपके कीबोर्ड पर, तुरंत ही आप फिल्टर को हटाने के लिए कंट्रोल जी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद लिस्ट ऑफ बुलिश स्टॉक को भी चेक कर सकते हैं। कंट्रोल जी दबाइए और देखिए कंट्रोल जी दबा के कैसे फिल्टर रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी। उसके बाद अब आपको बुलिश स्टॉक चेक करने के लिए ग्रीन बटन का इस्तेमाल करना है। सारे डेट्स में जाके 14 में गए, फिल्टर बैक कलर में आके ग्रीन सिलेक्ट किए, फिर यहाँ पे भी जाके आप फिल्टर बैक कलर में जाके ग्रीन कलर सिलेक्ट किए। आप देख सकते हैं कि ये कुछ स्टॉक लगातार, इसमें आप देख सकते हैं मन्नापुरम और यूनाइटेड स्पिरिट्स लगातार 4 दिनों से ऊपर की तरफ ही क्लोज हो रहे हैं। इसमें हम यूनाइटेड स्पिरिट का चार्ट चेक करेंगे जो पिछले 4 दिनों से लगातार ऊपर की प्राइस पे क्लोज हो रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, आप देख सकते हैं कि कैसे यूनाइटेड स्पिरिट का प्राइस लगातार ऊपर की तरफ ही क्लोज हो रहा है, जो पूरा ही बुलिश इंडिकेशन दे रहा है। तो इसी तरह से आप लिस्ट ऑफ बुलिश स्टॉक को भी चेक कर सकते हैं। ग्रीन फिल्टर बाय ग्रीन कलर करके फिल्टर हटाने के लिए अभी यहाँ पे भी आप कंट्रोल जी का इस्तेमाल करके तुरंत ही फिल्टर हटा सकते हैं। अगर आप लगातार लिस्ट ऑफ बुलिश स्टॉक और लिस्ट ऑफ बेरिश स्टॉक को चेक करके तुरंत ही कंट्रोल जी का इस्तेमाल करके फिल्टर हटा सकते हैं, नहीं तो बाद में आपको फिल्टर बाय फिल्टर जाके आपको एक एक फिल्टर को हटाना पड़ेगा। पार्ट 1 डेमो वीडियो में हमने उन सभी फीचर्स एंड फंक्शंस के बारे में बताया है जो क्विक इक्विटी स्कैनिंग स्प्रेडशीट में अवेलेबल हैं। हमने आपको ये भी बताया कि क्विक इक्विटी स्कैनिंग स्प्रेडशीट के 24 क्विक बटन्स की मदद से किस मूवमेंट के स्टॉक आसानी से स्कैन हो जाते हैं। पार्ट 2 डेमो वीडियो में हम आपको लाइव ट्रेडिंग आवर्स की कुछ वीडियो क्लिप दिखाएंगे जो आपको बताएंगे कि हम ट्रेडिंग आवर्स के दौरान क्विक इक्विटी स्कैनिंग स्प्रेडशीट का कितने अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। हम आपको मोमेंटम स्टॉक्स को आसानी से खोजने के लिए ट्रेडिंग आवर्स के दौरान एक साथ कई बटन का उपयोग करने की टेक्निक भी बताएंगे जिस पर मार्केट सेंटीमेंट या तो बुलिश है या बेरिश है, और ये भी बताएंगे कि दैनिक आधार पर डेली बेसिस पर क्विक इक्विटी स्कैनिंग स्प्रेडशीट को कैसे डाउनलोड करें, investing.com पर 20 सेकंड के भीतर 183 शेयर का पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, क्विक इक्विटी स्कैनिंग स्प्रेडशीट के रिफ्रेश प्राइस में investing.com कैसे सहायक है। अगर आप ट्रेडिंग आवर्स के दौरान क्विक इक्विटी स्कैनिंग स्प्रेडशीट का यूज करना चाहते हैं तो आपको फ्री ट्रायल एक्सेस 15 ट्रेडिंग डेज के लिए मिल सकता है। 15 फ्री ट्रायल ट्रेडिंग डेज के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि क्विक इक्विटी स्कैनिंग स्प्रेडशीट ट्रेडिंग आवर्स के दौरान हेल्पफुल है तो आप उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं एट वेरी मिनिमल चार्जेस, बहुत ही कम चार्जेस पे।